एक और एलिमेंट बच रहा है, कौन? SO2। ठीक, तो SO2 की प्रिपरेशन के बारे में बात करोगे तो SO2 को अपन किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो पहला तो सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, या सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, आपको SO2 गैस मिल जाएगी। और क्या क्या तरीका हो सकता है? आप किसी भी सल्फाइड को, जैसे H2SO3, इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 से करवा दूं, ठीक है, या Na2SO3 ले लो। जब आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवाओगे तो आपको SO2 गैस इवॉल्व होगी। आप किसी भी सल्फाइड की, किसकी? मेटल सल्फाइड की। अब मेटल सल्फाइड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी Fe, इट कैन बी Cu, इट कैन बी Pb। इन तीनों मेटल सल्फाइड की रिएक्शन जब आप O2 से करवाओगे तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलता है, प्लस SO2 गैस इवॉल्व होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। सर वो ओजोन में आपने खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले बताया। हाँ, O3 में और क्या है उसमें? बोलो कौन सी रिएक्शन? चलो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज जैसे क्या लूँ यार, चलो यही ले लो। चलो PbS प्लस O3, ये लिखवाया होगा मैंने। मतलब O3 काय में कन्वर्ट होता है? और आपको मैंने कल बताया था, कोई सा भी जब आप सल्फाइड लेते हो तो कोई सा भी सल्फाइड काय में कन्वर्ट होता है, तो क्या बनेगा? कोई डाउट? आपको मैं अगर बात करूं NO की रिएक्शन O3 से करवा दो, तो NO O3 काय में कन्वर्ट होगा? O2 में। NO काय में कन्वर्ट हो रहा था? है? लिखवाया होगा, लिखवाया होगा, मैंने लिखवाया होगा। आंसर है, ठीक है। तो वो रिएजेंट्स जो है वो इसलिए लिखवाए गए हैं ताकि मतलब रेस्ट रिएक्शन अपन खुद से आराम से लिख पाए। बाकी रिएक्शंस तो वही है O3 की, वो खुद हमेशा O2 में रिड्यूस होगा, सामने वाले को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसमें मेरे को ऑब्टेन होते रहते हैं। किसी भी सल्फाइड का ध्यान रखिएगा, कोई भी सल्फाइड एक्सेप्ट H2S, एक्सेप्ट H2S, कोई भी सल्फाइड हमेशा सल्फेट में कन्वर्ट होता है। कोई भी हेलाइड HCl काय में कन्वर्ट होगा? Cl2 में, HBr Br2 में, HiI2। वो सब लिखवाया इसलिए गया था, ठीक है। और वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला बाकी है, मतलब N2O NOCO, ये तीन है। हाँ हाँ, वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, वो मैं करवाऊंगा ना। एसिडिक मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल आर बेसिक इन नेचर, वो बताता हूँ। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो SO2 पे थे अपन, ठीक है। SO2 की रिएक्शन में अपन ने क्या क्या देखा था कि सल्फर की रिएक्शन जब आप O2 से करवाओगे तो आपको SO2 मिलेगी। किसी भी क्या बोलते हैं, और क्या था, मेटल सल्फाइड की रिएक्शन, मेटल सल्फाइड में FeCuPb, यानी कि FeSCuSPbS, जो लेना हो ले लीजिए। उसकी रिएक्शन आप O2 से करवाओगे तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। कभी भी आप किसी क्या बोलते हैं, सल्फाइड की रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 से करवा दो,
आपको SO2 गैस मिलेगी। ठीक है। प्रॉपर्टीज के बेसिस की बात करोगे तो प्रॉपर्टीज में कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये बातें ध्यान रखनी है, लिख लीजिए। सर इसमें को FeS2 वाली भी नहीं। हाँ तो राजल वो यही है, मेटल सल्फाइड। सल्फाइड और बोला होगा ना उसमें, हाँ तो वो जितने भी सल्फाइड और हैं वो यही हैं। इनके सल्फाइड और की कभी भी किसी भी सल्फाइड और की रिएक्शन जब आप O2 से करवाते हो तो वो आपको मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 ही देगा। हाँ अब ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर का अगर मुझे सेटिस्फाई करवाना है तो देखिए, CO2 एसिडिक इन नेचर होती है, सेम एज दैट ऑफ SO2, वो भी एसिडिक इन नेचर होती है। CO2 और SO2 दोनों का रिलेशन बहुत सेम होता है। जब आप H2O को CO2 में डिसॉल्व करवाते हो तो आपको मिलता है H2CO3। सेम जब आप H2O को SO2 में डिसॉल्व करवाते हो तो क्या मिलेगा? SO3 ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। एसिडिक ऑक्सीजन। बिल्कुल। अब एसिड है तो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा ही, तो फिलहाल इतना लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। सो तो जब आप SO2 की रिएक्शन जब किसी बेस से करवाते हो, जब आप SO2 की रिएक्शन किसी बेस से करवाते हो तो आपको एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, आपको मिलता है Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। अगर मैं इसमें एक्सेस SO2 पास करवा दूंगा, तो आपको ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। ठीक है, यानी कि लिमिटेड SO2 पास करवाओगे तो वो सोडियम सल्फाइड देगा, अगर एक्सेस SO2 पास करवाओगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। डन। आगे जैसा कि अपन ने बात करी थी कि अपने दो प्रोसेस होते हैं, EO2 और EO3, ये दो टाइप के ऑक्साइड बना सकता है ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो SO2 की अपन बात कर चुके हैं, बात आ जाती है SO3 की। तो SO3 की प्रिपरेशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। SO2 की रिएक्शन जब आप O2 से करवाते हो तो ये SO3 देता है। यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट का यूज करते हो वो होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आगे अगर वैसे H2SO4 अपने सिलेबस में नहीं है, आगे इसी की रिएक्शन होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं इसको। SO3 की जब आप H2O से रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको फर्दर जाके H2SO4 दे देता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक्चुअल में H2SO4 ऑब्टेन करने के लिए करा जाता है। SO2 की रिएक्शन जब आप O2 से करवाओगे तो वो SO3 देगा। SO3 की रिएक्शन जब आप वाटर से करवा दोगे तो वो आपको H2SO4 दे देता है। ये H2SO4 आपके सिलेबस में है नहीं अब की बार, तो इसलिए अपन भी नहीं पढ़ रहे। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस है। हैं? प्रॉपर्टीज और यूजेस प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं, मैंने क्योंकि O2 ही देखा था, O2 SO2 और O3।
तो इन्होंने काटा क्या है, 30% सिलेबस का है, बात का रिड्यूस करा है, पूरा पी ब्लॉक तो दे दिया। तो उन 2 चैप्टर का वेटेज ही क्या था, कौन से 2 चैप्टर है, एक तो यही तो काटा है बस, मेटलर्जी। हाँ, मेट वो कोई 30% सिलेबस रिड्यूस थोड़ी ना हुआ, वो तो बेचारे नंबर देने वाले चैप्टर कुछ लोगों ने वो काटे। अरे इससे अच्छा काटते ही नहीं वो राजल, उसमें तो पूरे नंबर ऑप्टेन होते हैं यार, जो इन्होंने पूरा काटा ना, बायोमोलिक्यूल सड़ा चैप्टर है, वो पूरा काट देते तो चलो वो भी समझ में आता। आपके बायो है क्या, आपके बायो है कि मैथ्स है? बायो है तो 11th में आपके बायोमोलिक्यूल होगा ना। हो गया, ये हटा दे। अब राजल देखिए, सल्फर SO2 जो होता है, ठीक है, ये मैंने आपको वहां पे भी लिखवाया था जब मैंने आपको लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाया था। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे आप सल्फर देख सकते हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, तो वो +6 वाले में जाता है, यानी कि SO4-2, यानी कि SO2 जो होता है वो काय में कन्वर्ट होता है, SO4-2 में। ठीक है, बिकॉज इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। आपको लिस्ट याद है क्या, लिस्ट में बताइए। MnO4- एसिड, अच्छा SO2 एसिडिक इन नेचर है, MnO4- एसिडिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता था, ठीक है ना। मैं अगर बात करूं Fe+3 काय में कन्वर्ट होता था, बात खत्म। NO2- काय में कन्वर्ट होता था, NO3-। ये सब वो लिस्ट याद रखनी है अपने को, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं राजल। देखता हूँ मैं H2SO4 का कितना है कितना नहीं, आप मेरे को एक बार वो रिवाइज सिलेबस भेज दीजिएगा, क्योंकि मैंने यार आई थिंक कटवा दिया है, फिर मेरे को भी दूसरे बच्चों को करवाना पड़ेगा। तो आप एक बार वो मेरे को भेज देना, सो दैट मैं भी करवा दूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं तो ठीक है, चलो देखते हैं वो भी। हाँ, तो एक लास्ट अपने बचा, मतलब सब हो चुका है लगभग, इसमें एक नाइट्रोजन फैमिली बच रही है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली इससे पहले पूरी एलिमिनेटेड थी। एम्फोटेरिक एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मैं एक साथ करवाऊंगा। बाकी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर वो अपन बात कर चुके हैं, H2H2O7 स्ट्रक्चर्स हैं उनकी, वापस बनवाना चाहोगे, है ना। हाँ, इसमें नहीं आएगा वो, H2H2O8 में आएगा, इसमें SOS वाला बॉन्ड बनता है। इनके नाम याद करके जाइएगा राजल, है ना, जैसे H2H2O7 को होलियम बोलते हैं, वो सब याद करके जाइएगा एक बार। क्या बचा, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो अब मैं बस प्रॉपर्टी लिखूंगा और उसके ट्रेंड लिखूंगा, आप अपने हिसाब से बताते जाइएगा। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और है फॉर्म, और है मेल्टिंग पॉइंट, और है आयनिक रेडियस। फॉर्म बोले तो कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने ऑक्सीजन का आपको बताया था, O2 गैस होती है, रेस्ट एग्जिस्ट इन, बस वैसा। तो ये लिखो, मैं 2 मिनट में आया।
डन। तो रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज, साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो इसमें भी होगा, मतलब हम थर्ड वाले का स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑर्डर अरेंज कर लोगे ना अकॉर्डिंगली। हाँ, मतलब वो जो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब लास्ट वाले की बराबर होती है। और मैंने क्या बोला था, जब भी नीचे वालों में कुछ आए तो क्या लगाएंगे, जब भी नीचे वालों में कुछ भी घोटाला होता है तो एक ही आंसर होता है, नाम। बस सही आंसर है। सब में। आगे फॉर्म नाइट नाइट्रोजन बिल्कुल, इसमें फॉर्म में N2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आर्सेनिक नेटवर्क सॉलिड होते हैं और बाकी भी नेटवर्क सॉलिड ही होते हैं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एक अच्छी बात हो जाती है राजल, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बोले तो क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर कोई रीजन पूछे क्यों तो मैं लिख देता हूँ, आर्सेनिक की साइज होती है छोटी। आर्सेनिक की साइज छोटी होने की वजह से इसके एटम और एटम के बीच की बॉन्डिंग हो जाती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग। एटम एटम के बीच की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बट ऐसे नहीं, छोटी ही है। क्या क्या, जब मैं वो लोन पे ठीक है। आप ये देखो ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। अब मैं अगर आपसे मॉलिक्यूलर और नेटवर्क में पूछूं ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब स्ट्रांग कौन, बॉन्ड किस में ज्यादा स्ट्रांग, मॉलिक्यूलर में क्या नेटवर्क में, नेटवर्क में। तो नेटवर्क के अंदर बॉन्ड तो वैसे ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब नेटवर्क में किसका ज्यादा, तो आर्सेनिक का। क्यों, क्योंकि उसकी साइज होती है छोटी। ठीक है। आर्सेनिक हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट के melting point because of small size, its atom atom bond is very high. फॉस्फोरस में कोई कुछ एलिमिनेट कराएगा राजन, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ कराओ, और एक मतलब एक आधा कम ज्यादा कराओ तो बता दो, वरना फिर सारे ही पढ़ने हो तो बता दीजिए। फॉस्फोरस में जो फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड। अच्छा, मतलब पूरा ही डिलीटेड है, उसमें तो बचा के कंपाउंड ऑफ फास्फोरस बोला तो सब डिलीटेड है, मतलब PCl3 हैलाइड वाला। हाँ तो PH3, तो PH3 भी तो कंपाउंड ही हुआ ना। आप कह रहे हो कंपाउंड पूरा डिलीटेड है, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। अच्छा, तो फिर बाकी बाकी नहीं होंगे, बाकी नहीं होंगे, बाकी नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
मतलब नाइट्रोजन में HNO3 है। हाँ मतलब डिलीटेड क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर डिलीटेड है मेरे ख्याल में। हाँ तो राजल ये ऑक्साइड की बात कर, वो डिलीटेड है ना, वो डिलीटेड है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, वो है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक ठीक। हाँ नाइट्रिक एसिड है ना, तो पहले नाइट्रिक एसिड पड़ेगा, लिख लीजिए। जी सर। हाँ सर कुछ बोलना, हाँ वो कह दिया, लिख लिया, सॉरी। नाइट्रिक एसिड राज, देखो नाइट्रिक एसिड की जब अपन प्रिपरेशन की बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम के नाइट्रेट को जब आप पानी H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो तो आपको जो एसिड मिलता है वो HNO3 मिलता है। कैसे मिलता है? H2SO4 क्या होता है? डाई बेसिक एसिड होता है, मतलब 2H+ देगा। तो ये जो 2H+ देता है वो देता जरूर है, लेकिन देता एक एक करके, यानी पहले देगा ये H++ HSO4-, फिर ये देगा HSO4-, एक और H++ SO4-2। तो इससे ये काटाकूटी हो गई। अपन ओवरऑल रिएक्शन जो लिखते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं। बात सही? अब देखिए, जैसा कि अपन ने बोला कि पोटेशियम और सोडियम का नाइट्रेट ले लो, उसको H2SO4 से रिएक्ट करवा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? HNO3। मैं वापस लिख देता हूँ प्रिपरेशन। अब होगा कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि H2SO4 H++ HSO4- में टूटता है पहले। तो सपोज आप NaNO3 ले लेते हो, इस पे +1, इस पे -1, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे अटैक मारता है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे अटैक मारता है, तो क्या मिलेगा? गिव्स NaHSO4 + HNO3। ठीक है, आगे एक्चुअल में जो HNO3 की प्रिपरेशन होती है वो एक प्रोसेस से करवाई जाती है जिसका नाम होता है ओसवाल प्रोसेस। मैं आपको राजल बता चुका हूँ डी ब्लॉक में कि ज्यादातर एलिमेंट के ज्यादातर रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो डी ब्लॉक का होता है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके अंदर भी जो कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लेटिनम और रोडियम होता है। अगेन एक डी ब्लॉक का एलिमेंट। सबसे पहले होता क्या है, NH3 की रिएक्शन आप O2 से करवा दो, आपको NO गैस मिलती है प्लस वाटर। इस NO गैस को आप वापस O2 से रिएक्ट करवा दो, आपको मिलेगी NO2 गैस। और इस NO2 गैस को जब आप वाटर से ट्रीट करवाते हो तो आपको मिल जाता है प्लस NO गैस। तो होता क्या है, ये जो NO गैस की रिएक्शन हमने वाटर से ऑक्सीजन से करवा के NO2 गैस ऑब्टेन करी थी, इस NO2 को H2O से रिएक्ट करवा दो, HNO3 मिलेगा। ये NO ऑब्टेन होगी, ये NO वापस में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 से रिएक्ट करके NO2 बनाएगी, पानी से रिएक्ट करके फिर HNO3 बनेगा। तो ये साइकिल चलती जाती है। समझ में आई बात? हाँ लिख लीजिए। लिख लिया। आगे अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो HNO3 एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H++ NO3- में टूटता है। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। माने क्यों? क्योंकि इसके पास H+ और OH- दोनों होता है। जब मर्जी पड़े वो एसिड की तरह रिएक्ट कर लेगा या बिहेव कर लेगा, जब मर्जी पड़े वो बेस की तरह बिहेव कर लेगा। ठीक, तो ये भाई साहब है एसिड।
तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो यहाँ पे HNO3 एसिड है, एसिड का काम होता है H+ डोनेट करना, तो HNO3 H+ जब वाटर को डोनेट करता है तो वाटर क्योंकि H+ एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, प्लस इसने दिया तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा, अभी सुन लो, दो चीजों की। एक आप रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट HNO3 से, एक आप रिएक्शन करवाओगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। किसकी रिएक्शन करवाओगे, कॉपर की रिएक्शन करवाओगे और जिंक की रिएक्शन करवाओगे। जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाते हो तो आपको जो गैस मिलती है वो NO2 मिलती है हमेशा। चाहे कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाओ, चाहे जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाओ, आपको जो गैस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, NO2। जबकि कॉपर और जिंक की रिएक्शन जब आप डाइल्यूट HNO3 से करवाते हो तो कॉपर के केस में आपको जो गैस मिलती है वो मिलती है NO, और जिंक के केस में आपको जो गैस मिलती है वो मिलती है N2। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लीजिए यहाँ तक का, बाकी ये दो रिएक्शंस अपन लिखते हैं आगे जाके। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप मेटल की रिएक्शन करवाते हो किससे, HNO3 से। आगे अपन बात करेंगे जब आप नॉन मेटल की रिएक्शन करवाओगे HNO3 से। फिलहाल यहीं तक ही लिखिएगा, वो रिएक्शन अपन पूरी कंप्लीट करेंगे। क्या, N2O, बिल्कुल। ये ध्यान रखना है क्योंकि वो पूछता है, वो गैस ही पूछेगा आपसे कि जिंक की रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा रहा हूँ, बताओ जरा गैस कौन सी लिबरेट होगी, NO, N2O या NO2 या N2O5, जो भी वो ये बोलता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटर में तो NO2 लिबरेट होगी, ये डाइल्यूट में दिक्कत फंसती है। NO2 कॉन्सेंट्रेटर में दोनों में NO2, लेकिन कॉपर में डाइल्यूट में NO और जिंक में N2। हाँ, तो क्या बता रहे थे अपन, अब देखिए खुद ही जवाब देने की कोशिश करिएगा। कॉपर HNO3 डाइल्यूट है, कॉपर पे क्या चार्ज होता है यूजुअली, गलत है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको याद हो अगर एक सवाल, तो कॉपर वाटर में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, +2। अपन एक सवाल कर चुके थे, क्यों, क्योंकि वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी से वो कंपनसेट हो जाती है वो एनर्जी, है ना। तो ये ऐसा सवाल था, वाई Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, ऐसा सवाल था एक, इसलिए कॉपर +2 में होता है। खैर, तो अपन क्या कर रहे हैं, कॉपर की एक बार में डाइल्यूट से और कॉपर की एक बार में कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन करवा रहा हूँ। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, कॉपर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O तो निकलना ही, साथ में क्या मिलती है गैस, N, जबकि यहाँ पे सब बाकी सेम, सेम गोज विद द जिंक एज वेल। जिंक की रिएक्शन HNO3 से करो, बस।
लिख लिया। तो अपन ने देख लिया मेटल की रिएक्शन जब आप HNO3 से करवाते हो तो मेटल नाइट्रेट होता है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो NO2 गैस लिबरेट होगी, डाइल्यूट लोगे तो N2O या आयनों में से कोई एक। बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की रिएक्शन जब आप करवाते हो HNO3 से तो क्या मिलता है राजल प्रोडक्ट, समझिए। देखो, नॉन मेटल की रिएक्शन जब भी आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करवाओगे तो जो गैस लिबरेट होगी वो NO2 होगी, ये कंफर्म है। ठीक, साथ में H2O मिलेगा, ये भी कंफर्म। अब साथ में क्या होता है वो आपको समझना है। नॉन मेटल की रिएक्शन जब भी आप HNO3 से करवाते हो तो NO2 गैस मिलेगी, H2O मिलेगा। अब साथ में डिपेंड, जैसे मैं बात करूं आयोडीन की, मैं बात करूं फॉस्फोरस की, मैं बात करूं सल्फर की, या मैं बात करूं कार्बन की, तो देखिएगा ध्यान से। आपको करना क्या है, NO2 H2O सब में निकाल देनी है। लास्ट क्लास में राजल मैंने बताया था कि आयोडीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कौन सा एसिड एग्जिस्ट करता है, +5 तक का, ये याद है ना। हाँ, तो 7 वाला निकाल। अब अपने को करना क्या है, बस अपने को लिखना है जैसे ऐसा हर बार। यहाँ पे क्या लिखोगे, HIO, ऐसे यहाँ क्या लिखोगे, HPO, यहाँ पे क्या लिखोगे, HSO। कार्बन का कोई भी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका सीधे ऑक्साइड बनता है। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको जो भी सेंट्रल एटम है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना है। तो आयोडीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 5। सल्फर फॉस्फोरस की कितनी, सल्फर की 6, और कार्बन 4। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखो, अगर मैं यहां से अभी निकालूं जैसे HIO की निकालो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन की +1 + x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ रहा है, 1। मेरे को ये x की वैल्यू 5 चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरीके से एडजस्ट करो कि x की वैल्यू 5 आए। HIO3 हो जाएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरीके से एडजस्ट करो कि फास्फोरस की वैल्यू 5 आए। ठीक है, आगे HS और O में कोई एसिड सुना है, कुछ पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे। HS और O में कोई एसिड सुना है, हम्म, 4 का चाहिए। कार्बन 4 का, कार्बन और ऑक्सीजन जिसमें कार्बन +4 का हो, CO, ये रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नंबर काट लेता हूँ, वैसे इतनी बड़ी देता नहीं है, बट अगर देगा भी तो मतलब वो देखो करता क्या है, वो आपको यूं नहीं देगा कि बैलेंस द रिएक्शन, या तो वो रिएक्टेंट देगा आपको और रिएक्टेंट बैलेंस्ड देगा, वो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा और प्रोडक्ट को फिर आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, डन। चलो एक काम करते हैं, आज का यहीं तक रखते हैं, यहाँ से मैं कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आइएगा।